इंडिया का ट्रेन्स के साथ सफर बहुत ही दिलचस्प कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे नेटवर्क की जिसने देश के हर कोने को जोड़ा है और लोगों के जीवन को बदल दिया है। ये इनोवेशन, प्रोग्रेस और एक विशाल देश को जोड़ने की कहानी है। भारतीय रेलवे ने न केवल भौगोलिक दूरी को कम किया है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी को भी मिटाया है। सोचो 1853 का साल, जब पहली बार एक ट्रेन ने भारतीय धरती पर अपनी यात्रा शुरू की थी। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने देश के भविष्य को बदल दिया। ब्रिटिश राज के नीचे इंडिया ने एक रेवोल्यूशन देखा। रेलवे ने न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, बल्कि लोगों को एक नई गतिशीलता भी दी। एक विशाल मशीन स्टीम से चलने वाली बॉम्बे से ठाणे तक चली। यह यात्रा केवल 34 किलोमीटर की थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। यह इंडिया में पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत थी। इसने लोगों को एक नई आजादी दी, जिससे वे दूर दराज के स्थानों तक आसानी से पहुंच सकते थे। यह पहला सफर बस एक शुरुआत थी। इसके बाद रेलवे ने पूरे देश में अपनी जड़ें फैला ली और हर कोने को जोड़ दिया। इसने एक जुड़े हुए भारत का सपना जगाया, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कोने में हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। दशकों में रेलवे नेटवर्क बढ़ता गया। यह नेटवर्क अब दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो हर दिन लाखों लोगों को सेवा प्रदान करता है। यह देश की लाइफलाइन बन गया, लोगों और सामान को हजारों किलोमीटर तक ले जाता हुआ। रेलवे ने न केवल लोगों को जोड़ा, बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टीम इंजन की जोरदार आवाज से लेकर स्लीक वंदे भारत एक्सप्रेस तक भारतीय रेलवे ने तकनीकी उन्नति की एक लंबी यात्रा तय की है। इंडियन रेलवेज का सफर मानव की चतुराई का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे एक विचार, एक सपना, एक पूरे देश को बदल सकता है। भाप की सीटी, धातु की खनक, डिब्बों को खींचते हुए विशाल इंजन का नजारा, यही शुरुआती रेलवे का रोमांस था। पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसने 400 से ज्यादा लोगों को लेकर भारतीय परिवहन में एक नए युग की शुरुआत की। स्टीम इंजन शक्तिशाली थे, लेकिन पानी और कोयले के लिए बार बार रुकने की जरूरत होती थी। धीरे धीरे नेटवर्क का विस्तार हुआ, बड़े शहरों को जोड़ता हुआ। ये ट्रेनें प्रगति का प्रतीक बन गई, लेकिन साथ ही उस समय की सामाजिक असमानताओं को भी उजागर किया, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग डिब्बों के साथ। 1947 में भारत की आजादी ने रेलवे के लिए नई चुनौतियां और अवसर लाए। विभाजन ने रेलवे नेटवर्क को विभाजित कर दिया, जिससे बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी। लोकोमोटिव उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्कशॉप्स को अपग्रेड किया गया और भारत ने अपने खुद के स्टीम इंजन बनाना शुरू कर दिया। दूर दराज के इलाकों को जोड़ने, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रेलवे ने खाद्यान्न और संसाधनों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक नए आजाद राष्ट्र के विकास का समर्थन किया। 1960 के दशक में डीजल इंजनों की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। डीजल लोकोमोटिव तेज, अधिक कुशल और अपने स्टीम समकक्षों की तुलना में कम रखरखाव वाले थे। इसने भारत में हाई स्पीड यात्रा की शुरुआत की। बड़े शहरों को दिल्ली से जोड़ने वाली प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस 1969 में शुरू की गई थी। इसने गति और आराम के एक नए युग की शुरुआत की। स्लीपर क्लास शुरू किए गए, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक सुलभ और सस्ती हो गई। डीजल युग ने आधुनिकीकरण और विस्तार की अवधि की शुरुआत की। लोगों और स्थानों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। सेक्शन 5, विद्युतीकरण प्रगति, आगे बढ़ते राष्ट्र को शक्ति प्रदान करना। 1990 के दशक में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण शुरू हुआ, जो भारत की रेलवे यात्रा में एक और मील का पत्थर है। इस समय के दौरान रेलवे ने अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। विद्युतीकरण ने न केवल ट्रेनों की गति और दक्षता में सुधार किया, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव साफ सुथरे, शांत और बेहतर त्वरण प्रदान करते थे। ये डीजल इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल थे और इनसे प्रदूषण भी कम होता था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेनों की परिचालन लागत भी कम थी, जिससे रेलवे को आर्थिक लाभ हुआ।
इसने तेज ट्रेनों और व्यस्त रूटों पर क्षमता में वृद्धि की अनुमति दी। विद्युतीकरण ने रेलवे नेटवर्क की समग्र क्षमता को बढ़ाया, जिससे अधिक ट्रेनों को चलाना संभव हुआ। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवा मिली। अपनी गति और समय की पाबंदी के लिए जानी जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत ने यात्री अनुभव को और बेहतर बनाया। दुरंतो एक्सप्रेस ने लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बना दिया। इसकी तेज गति और कम स्टॉपेज ने यात्रियों के समय की बचत की। सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। नए सिग्नलिंग सिस्टम ने ट्रेनों की सुरक्षा और समय की पाबंदी में सुधार किया। आधुनिक स्टेशनों ने यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया। विद्युतीकरण अभियान आज भी जारी है, जिसका उद्देश्य एक हरित और अधिक टिकाऊ रेलवे नेटवर्क है। यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी परिवहन प्रणाली भी सुनिश्चित करती है। रेलवे का विद्युतीकरण भारत के विकास और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 6, एक नए युग की शुरुआत, वंदे भारत एक्सप्रेस। 2019 में भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया, जो इसकी तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। भारत में डिजाइन और निर्मित यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन रेलवे प्रौद्योगिकी में देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में आधुनिक डिजाइन, तेज त्वरण और बेहतर यात्री आराम है। यह ऑटोमेटिक दरवाजे, ऑन बोर्ड वाईफाई और जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसी सुविधाओं से लैस है, जो विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करती है। सेक्शन 7, बुलेट ट्रेनों के सपने, भारत का हाई स्पीड भविष्य। भारत हाई स्पीड रेल नेटवर्क वाले देशों की लीग में शामिल होने की इच्छा रखता है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल देश की परिवहन प्रणाली को बदलने का वादा करती है, बल्कि यह भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाएगी। मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाला पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निर्माणाधीन है और यात्रा में क्रांति लाने का वादा करता है। यह परियोजना न केवल यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि यह दोनों शहरों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। कल्पना कीजिए कि कुछ ही घंटों में दूरी तय कर ली जाए। यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। बुलेट ट्रेनें न केवल समय की बचत करेंगी, बल्कि यात्रियों को एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेंगी। बुलेट ट्रेन परियोजना एक आधुनिक और कुशल परिवहन प्रणाली के लिए भारत के दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह परियोजना न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह देश की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यह केवल गति के बारे में नहीं है, यह रोजगार सृजित करने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और तकनीकी कौशल को उन्नत करने के बारे में भी है। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हिस्सों को एक साथ लाने के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है और लोगों और व्यवसायों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जोड़ने के बारे में है। यह परियोजना न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। सेक्शन 8, हर कोने को जोड़ना, नेटवर्क का विस्तार। जहां हाई स्पीड कॉरिडोर सुर्खियों में छाए हुए हैं, वहीं भारतीय रेलवे देश के हर कोने को जोड़ने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है। दूर दराज के इलाकों में नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल रहा है। अपने लुभावने दृश्यों और इंजीनियरिंग चमत्कारों के साथ पहाड़ी रेलवे को संरक्षित और उन्नत किया जा रहा है। सस्ती और सुलभ परिवहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास के लाभ सबसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। सेक्शन 9, आगे और ऊपर भविष्य के लिए एक विजन। भारतीय रेलवे का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में रोमांचक संभावनाएं हैं। सरकार 2030 तक 100% विद्युतीकरण हासिल करने की योजना बना रही है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े हरित रेलवे नेटवर्क में से एक बन जाएगा। सुरक्षा बढ़ाने, दक्षता में सुधार और व्यक्तिगत यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत किया जा रहा है। भारतीय रेलवे एक आधुनिक, टिकाऊ और यात्री केंद्रित परिवहन प्रणाली बनने की राह पर है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।